बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज जियोमेट्रिकली at the rate of 7% annually and the present population is 70,000, what will be the population after 7 years from now। कहता है हमारे पास एक टाउन है जिसकी आबादी कितनी है, 70,000 उसकी आबादी है, पॉपुलेशन है। कहता है उस टाउन की आबादी सालाना हर साल 7% बढ़ रही है। टोटल आबादी 70,000 है, हर साल 7% आबादी बढ़ रही है। हमने बताना है इन फिगर्स को देख के कि 7 साल के बाद इस टाउन की आबादी कितनी होगी। सिंपली हमने यही बताना है। तो हमने फिगर जो है सबसे पहले क्वेश्चन में से निकाल लेने हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है प्रेजेंट पॉपुलेशन। ये हम लिख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है कि मौजूदा आबादी हमारे पास कितनी है। हमने लिखा प्रेजेंट पॉपुलेशन, जिसे हम A1 से जाहिर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू करके मैं लिख लेता हूँ। हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, A1 से। हमारे पास क्या दिया गया है, 70,000 हमारे पास आबादी है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, कितनी तादाद है साल की। यहां पर हम लिखेंगे कितने साल के बाद हमने फाइंड आउट करना है, 7 ईयर, इसको हम लिखेंगे n। यहां पर एक बात समझिए, क्वेश्चन में तो हमारे पास 7 दिया गया है, असल में हमने ईयर जो है वो 7 नहीं डालना, 8 डालना है। अब इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा आगे जाके जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो हम सीख जाएंगे कि हमने 8 क्यों लिया 7 के बजाय। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में तो ये दिया गया है, हमने ईयर क्या लेना है, 8 लेना है। इसकी वजह थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको सिखा दूंगा। अगला यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम किस चीज से जाहिर करेंगे, इसको हम R से जाहिर करेंगे। अब R को फाइंड आउट करें। वैसे तो हमारे पास क्या दिया गया है, 7%। यहां पर हम एक फार्मूले के जरिए इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैं क्या लिखूंगा, 1 + R/100। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चेक करें, इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करते जा रहा हूँ। हमारे पास क्या है, R = 1 मौजूद है, प्लस R क्या दिया गया है, इसको हम 7 लेंगे। हमने लिखा 7/100। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 7 को डिवाइड करवाना है 100 पर। तो यहाँ पर हम करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, मैं लिखूंगा 7 / 100। हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.01। क्या आ रही है, 0.07। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेना है। 0.07 में अगर हम ऐड करवा ले 1 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, 1.07। ये हमारे पास वैल्यू है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की। ये हमने क्या लिखा, 1.07, जो कि परसेंटेज में थी, इसको हमने नंबर्स में ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से मैंने लिखना है पॉपुलेशन आफ्टर 7 ईयर्स। हमने बताना है कि 7 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। इसको हम A8 से जाहिर करेंगे। 8 क्यों लिखा 7 की बजाय, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने 8 साल का डेटा निकालना है। अब वो क्यों निकालना है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है, उस फार्मूले के जरिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास क्या है, an = A1 Rn - 1। ये वो फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, वैल्यूज मौजूद है, a लिखूंगा। हमारे पास n क्या है, n हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, 8 है। हमने A8 लिख लिया, = A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 70,000। ये हमने लिख लिया। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, ईयर है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.07। ये हमने लिख लिया। n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 8 है, -1 है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, A8 = 70,000 हम लिखेंगे।
यहाँ पर चेक करें 1.07, 8 में 7 गए, क्या रह गया 7 रह गया। अगर यहाँ पर हम 7 को ले लेते हैं तो यहाँ पर 7 - 1 क्या हो जाता है 6, तो हमारे पास 6 ईयर्स का डेटा आ जाता है। इस वजह से हमने एडवांस में 1 ऐड कर लिया, 8 साल लिख लिया, 8 में से जब 1 माइनस होंगे तो 7 रह जाएगा, तो हमारे पास 7 ईयर का डेटा रह जाएगा। इस वजह से हमने 7 के बजाय 8 ईयर्स लिख लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ट्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब सबसे पहले यहां पर हमने सॉल्व करना है 1.07 की पावर 7 है। इसका मतलब क्या है 1.07 को अपने आप के साथ 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले। इसको करवा लेते हैं। A8 हमने लिखा इज इक्वल टू 70,000 हमने लिखा। हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे 1.07, फिर ये निशान डाल देंगे, हमारे पास क्या है 7, वैल्यूज हमारे पास आई 1. ये मैं लिख लेता हूं, हमारे पास क्या है 1.60578। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हमने कैसे किया, आपने क्या करना है, ये क्या आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, रफ वर्क है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में 1.07 दबा देना है, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर आपके पास ये वाला निशान आपने दबा देना है, उसके बाद आपने 7 लिखना है, आंसर इज इक्वल टू आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहां पर मैंने क्या लिखना है, A8 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1.60578 इज इक्वल टू, दबा देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहां पर हम लिखेंगे 11,240.4.6 है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट के बाद ये जो रकम है 5 से बड़ा है, तो साथ वाले में हम 1 ऐड करवा देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, A8 इज इक्वल टू 11,2405 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आबादी है टोटल 7 साल के बाद। पहले आबादी कितनी थी, हमारे पास 70,000 थी। कहता है हर साल जो आबादी है वो 7% बढ़ रही है। 7 साल के बाद आबादी कितनी होगी, पहले 70,000 थे, अब चेक करें, हमारे पास 1,12,405 हो गई, 1,12,405 आबादी हो गई। यहां पर एंड में हम लिख लेते हैं हेंस पॉपुलेशन, यह लाजमी हमने लिखना है एंड में, हेंस पॉपुलेशन आफ्टर 7 years विल बी, हमारे पास कितनी होगी वो आंसर हम लिख लेंगे, 12,405 होगी। यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहां पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।